क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी वाकई खत्म हो गई है? आजकल हर तरफ यही चर्चा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। ईरान अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता के बीच निवेशक डरे हुए हैं। हालत यह है कि ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट भी भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई और एफपीआई लगातार भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसे देखकर कई लोग कहने लगे हैं कि भारत का सुनहरा भविष्य अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज एक ऐसी बड़ी घोषणा हुई है जिसने इन सारी नेगेटिव थ्योरीज को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। अगर भारत का भविष्य अंधकार में होता तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां यहां अरबों डॉलर लगाने का रिस्क कभी नहीं लेती। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पर अब भी अटूट है। इन्वेस्टमेंट का नया दौर और एयर ट्रंक की बड़ी डील। स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर जाना एक अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत में आने वाला निवेश कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। ये भारत के डिजिटल इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होते हैं। एयर ट्रंक एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी है। सवाल ये उठता है कि जब शेयर बाजार गिर रहा है तो इतनी बड़ी कंपनी भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है? असल में बड़े इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नहीं देखते, बल्कि वे अगले 10 से 20 साल का विजन लेकर चलते हैं। उन्हें पता है कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का है और भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयर ट्रंक के सीईओ रॉबिन खुदा के साथ मुलाकात की और इस मेगा प्रोजेक्ट पर चर्चा की। ये निवेश साबित करता है कि भारत के फंडामेंटल्स आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। भारतीय अर्थव्यवस्था और आरबीआई के धमाकेदार आंकड़े, भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर जो लोग शक कर रहे थे, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपने ताजा आंकड़ों से करारा जवाब दिया है। साल 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। याद रहे कि यह वही समय था जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी और ग्लोबल मार्केट में भारी दबाव था। बावजूद इसके भारत ने 7.7% की रफ्तार से तरक्की की। हालांकि साल 2026-27 के लिए अनुमान थोड़ा कम यानी 6.6% रखा गया है, लेकिन ये शुरुआती आंकड़ा है जो भविष्य में बढ़ सकता है। यहाँ एक और जरूरी बात गौर करने वाली है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने इतनी मजबूती दिखाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टैरिफ कम होते तो भारत की ग्रोथ 8.5% तक जा सकती थी। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को सहने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान का भारत के लिए इमोशनल संदेश। जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर आज एक बहुत ही भावुक खबर सामने आई है। ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फताली ने भारत के लोगों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में ईरान का साथ देने के लिए भारतीयों का शुक्रिया अदा किया है। ईरान इस समय अपने 2 बड़े लीडर्स को खोने के गम में है। ऐसे समय में भारत के लोगों ने जिस तरह से संवेदना जताई, डोनेशन दी और ईरान के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाई, उससे ईरान की सरकार काफी प्रभावित हुई है। एम्बेसडर ने कहा कि भारत के लोग हर मुश्किल में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हालांकि उन्होंने अपने बयान में धर्म का जिक्र भी किया, जो शायद जरूरी नहीं था, क्योंकि भारत की तरफ से ये मदद एक इंसानियत और पुरानी दोस्ती के नाते थी। लेकिन कुल मिलाकर यह संदेश भारत और ईरान के मजबूत सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को दर्शाता है। पड़ोस में नई चुनौती। टर्की और बांग्लादेश का गठबंधन। भारत के पड़ोस से एक चिंताजनक खबर भी आ रही है। टर्की और बांग्लादेश मिलकर भारत को घेरने की एक नई रणनीति बना रहे हैं। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहां बड़े व्यापारिक समझौतों की घोषणा की। टर्की और बांग्लादेश अब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, टर्की ने बांग्लादेश को आधुनिक हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट देने का भी प्रस्ताव दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार अब पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने की योजना बना रही है। जहां एक तरफ भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, वहीं बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने अब तक भारत के किसी बड़े मंत्री को आधिकारिक विजिट के लिए नहीं बुलाया है। ये दिखाता है कि हमारे पड़ोस में समीकरण बदल रहे हैं और भारत को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। टर्की के हथियारों की पोल तो वैसे दुनिया के सामने खुल चुकी है, लेकिन बांग्लादेश का उनके करीब जाना भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती जरूर है। नेपाल का रुख और अमेरिका की एंट्री। भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल से भी दिलचस्प अपडेट आ रहे हैं। नेपाल की रूलिंग पार्टी के चीफ राबी लामिछाने ने हाल ही में भारत का दौरा किया। उन्होंने न केवल भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, बल्कि दिल्ली में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर सर्गियो गौर के साथ भी मीटिंग की। ये मुलाकात काफी अहम है,
क्योंकि कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी एम्बेसडर से मिलने से मना कर दिया था। अब अमेरिका नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है ताकि वहां चीन का प्रभाव कम किया जा सके। राबी लामिछाने ने अपनी इस यात्रा के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन भी किए, जो भारत और नेपाल के बीच के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। नेपाल की राजनीति में हो रही ये हलचल आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है। भारत का नजरिया क्या ग्रोथ स्टोरी वाकई खतरे में है? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर भारतीय के मन में है। क्या भारत की तरक्की रुक गई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ दो अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जब एयर ट्रंक जैसी कंपनियां 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करती है, तो वे यहाँ की सड़कों, बिजली, इंटरनेट और युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा करती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि हम न केवल टिके रह सकते हैं बल्कि आगे भी बढ़ सकते हैं। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं कि अगले 2 दशकों तक विकास का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भारत ही रहने वाला है। भविष्य की राह आज की इन सभी खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। भले ही हमारे कुछ पड़ोसी देश नई गुटबाजी कर रहे हों या स्टॉक मार्केट में कुछ समय के लिए गिरावट आई हो, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रस्ट में है। $30 बिलियन का निवेश कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की डिजिटल क्रांति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। रही बात चुनौतियों की, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी और मोदी सरकार लगातार इन पर काम कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में हर दिन नए बदलाव होते हैं, लेकिन जो देश अपने विजन पर अडिग रहता है, जीत उसी की होती है। भारत ने दिखा दिया है कि वो न केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि मुश्किल समय में दुनिया के साथ खड़े होने का जज्बा भी रखता है। हमें अपनी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये सफर अभी तो शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।